आज हर व्यक्ति ना शॉर्टकट चाहता है। आप किसी व्यक्ति को ये कहोगे कितने ही पाप करके आ जाओ, कितने ही तुम पाप करो, मेरे पास आना और मैं जो है तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा और तुम्हारे सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। जो पाप करने में लगे हुए हैं लोग, जो किसी को धोखा देने में लगे हुए हैं लोग, उनके लिए यदि एक ऐसा अवसर मिल जाए कि गुरुजी के चरणों में जाओ, 51 रुपये चढ़ा दो, पाप माफ़ हो जाएंगे, तो ये पाप माफ़ कर रहे हैं या वो पाप करने का लाइसेंस रिन्यूअल कर रहा है। आप उनको वेद मंत्र नहीं बोलने देंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरे जो मजहब के लोग उधर जाएंगे, फिर आप कहीं उसके नाम पर अपनी जो है रोटियां सेकने का काम करेंगे। जो हस्र आशाराम का हुआ, जो हस्र जो है राम रहीम सिंह का हुआ, या जो तीसरे रामपाल दास का हुआ, ये व्यक्ति उसी रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और आने वाले मुश्किल से 1-2 साल में इसका हस्र भी इन्हीं तीनों के जैसा होना है, क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा करने वालों की दुकान लंबी नहीं चलती है। स्वामी जी, मैं नाम लेता हूँ बागेश्वर धाम से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का। दिखावा ज़्यादा है, व्यवहार जीवन उसमें कुछ है नहीं करे। स्वामी जी, क्या धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति के लिए भी अपने द्वार खोल रहे कि? और कुछ लोगों की जो है ना दुकानें चल रही हैं, पूछ सकते हैं उनको। नहीं, मैं तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी के नाम पे भी देश के कुछ धर्मगुरु बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं और हनुमान जी के नाम पे अपनी, हम कह सकते हैं कि एक अपना पूरा बड़ा एक मेगा मार्ट चला रहे हैं। जैसे कि मैं नाम लेता हूँ बागेश्वर धाम से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का। वो हनुमान जी के नाम पे केवल विज्ञान को चुनौती देते हुए, वो विज्ञान को ना मानते हुए वो कह रहे कि ये चमत्कार है। इस पे आपकी क्या राय है धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर? देखो, अपनी आपकी आस्था किसी व्यक्ति में हो सकती है, ये कोई बात नहीं है। मैं श्री कृष्ण को, श्री राम को, हनुमान जी को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ और वो प्राचीन वैदिक परंपरा के ध्वजवाहक रहे हैं। उनका जो जीवन है ना, वैसा जीवन होना चाहिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन में छल कपट भी है, उनके व्यवहार में और आचरण में और शब्दों में बहुत अंतर है। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। दिखावा ज़्यादा है, व्यवहार जीवन उसमें कुछ है नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ना, सनातन परंपरा के नाम पर भी भ्रमित कर रहे हैं, ये भी गलत है। अब वो कहते हैं कि जी मुझे अभी जो रेल दुर्घटना हुई, मुझे उसका पहला अंदेशा था, पर मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि श्री कृष्ण को भी अंदेशा था कि युद्ध तो होगा, मैं टाल नहीं सकता। मुझे भी पता था कि दुर्घटना होगी, पर मैं टाल नहीं सकता था। टाल नहीं सकते तो बता तो सकते थे। ये जो लोगों में भ्रम पैदा करने की बात चल रही है, सनातन परंपरा को सहेजने की बात वो व्यक्ति करता है। दूसरी तरफ क्या बोलता है, महिलाओं को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं, महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, महिलाओं को हवन में बैठने का अधिकार नहीं। अरे एक तरफ तो आप जो है सनातन परंपरा की बात करते हो, दूसरी तरफ उसी परंपरा का खंडन कर रहे हो। आपने रामायण देखी पहले वाली, आपने वो पूरे प्रसंगों को देखा, कितनी जगह माता सीता और श्री राम जी एक साथ जो है यज्ञ की वेदी के साथ में बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, वो गायत्री मंत्र भी बोल रहे हैं। कितने ही उस समय गुरुकुलों की आचार्याएं जो है वो महिलाएं होती थी। इतनी आप सनातन परंपरा की बड़ी विरासत से जुड़े हुए हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप जो दलित हैं या हरिजन हैं उनको जानबूझ करके रोक रहे हैं, उनको वेद का मंत्र बोलने का अधिकार नहीं। आप उनको वेद मंत्र नहीं बोलने देंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरे जो मजहब के लोग उधर जाएंगे, फिर आप कहीं उसके नाम पर अपनी जो है रोटियां सेकने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपना आत्मालोचन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और आप कोई काम करो, कोई ऐतराज़ नहीं, परंतु धर्म के नाम पर जो व्यक्ति धंधा करता है ना, वो कभी फलता फूलता नहीं है। जो हस्र आशाराम का हुआ, जो हस्र जो है राम रहीम सिंह का हुआ, या जो तीसरे रामपाल दास का हुआ, ये व्यक्ति उसी रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और आने वाले मुश्किल से 1-2 साल में इसका हस्र भी इन्हीं तीनों के जैसा होना है, क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा करने वालों की दुकान लंबी नहीं चलती है। स्वामी जी, इसकी वीडियो मैंने भी देखी, मैंने भी अपना आज होमवर्क किया तो मैं इनकी वीडियो देख रहा था। जैसे आपने हरिजनों की बात की कि उनको इनको ये एक तरीके से अछूत कह के पुकारता है। मैंने एक वीडियो देखी कि उसमें जीवन को बोल रहे हैं, वो जीवन करे, मैं वो हाथ लगाने से पीछे हट जाता है। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अछूत हूँ। कुछ कौन अछूत है ये तो एक अलग बात है, जीवन का वो पाँव नहीं लगने दे रहा है और वो पीछे हट जाता है। ये वो वीडियो मैंने भी देखी है, मैंने उस पर लोगों को बाइट भी दी, कुछ मीडिया के लोगों ने मेरे से पूछा भी। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, जब वो लोग साधना में होते हैं तो वो किसी से पाँव नहीं छुआते, परंतु आप 2 दिन के बाद वीडियो देखेंगे, एक सरदार जी जो है उनके पैरों को मुँह से चूम रहा है, वो उसकी सरदार जी की दाढ़ी को पकड़ करके ऐसे हिला रहा है। अरे वो सरदार कौन,
जो इस धर्म संस्कृति की रक्षक है और उसके सम्मान का सूचक ये दाढ़ी, आप उसको ऐसे हिला करके उसकी बचकाना जो है उसमें मजाक कर रहे हैं। मैंने दूसरा देखा, एक लड़का छोटा सा, उसको कह रहा कि नहीं दोबारा पैर छू, 3 बार पैर छू, 3-4 बार उसको पैर चला रहा है, जबकि जब जीवन आता है तो जीवन को पैरों को हाथ नहीं लगाने देता। मैं तो कहता हूँ कि जीवन नहीं, किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों के पैरों को हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि समाज उनका इस रूप में सम्मान करे। स्वामी जी, क्या धीरेंद्र शास्त्री राजनीति के लिए भी अपने द्वार खोल रहे हैं कि आगे चल के राजनीति में वो कदम रखे, इसलिए जनता को जोड़ के मध्य प्रदेश की चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे दूसरा लग रहा है, इनका राजनीतिक प्रयोग होगा। जिस तरह से राम रहीम सिंह का हुआ, राम रहीम सिंह ये कहता था कि मेरे पास इतने वोट हैं, उसने बाकायदा अपने एक पॉलिटिकल विंग बनाई थी जो पॉलिटिकल लोगों के साथ समझौते करती थी, जिसकी सरकार आने वाली होती थी उन्हीं से समझौता करके अपनी 2% 4% वोट जो उनकी तरफ खिसका देते थे। बाई चांस सरकार बन गई तो फिर उसका वो पूरे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। ये धीरेंद्र शास्त्री खुद कोई उसमें वो नहीं आएगा राजनीति में, मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, पर इसका राजनीतिक प्रयोग होगा और इसका हश्र भी राम रहीम सिंह जैसा ही होगा। स्वामी ने भक्तों को पागल बताता है, और यहीं तक नहीं, वो अपने भक्तों को यहाँ तक कहता है कि आप मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, चैन दे दो, सोना दे दो, बेटी को छोड़ के, बेटे और पत्नी को छोड़ के मुझे सब दे दो, मैं सब कुछ, यहाँ तक कि इंडिया टीवी के रजत शर्मा तक को बोल दे कि आप अपना चैनल का स्टूडियो भी दे दो, मैं ये भी हजम कर लूंगा। मतलब कि एक सन्यासी तो हम उनको नहीं कह सकते क्योंकि वो सन्यासी नहीं है, परंतु मतलब कि एक व्यक्ति को ये कितना हजम करने की कैपेसिटी। आप कभी गूगल पे जाके सर्च करना कि उसकी विद्या कितनी है। वो 9वीं तक पढ़ा है और एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जिससे अब शायद उसका पता नहीं कितना संबंध है कि नहीं है। उसके चाचा के लड़कों ने, उन्होंने सारा उनका विरोध भी किया। जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो लोग तो कह देते हैं उनका मजाकिया स्वभाव है, लेकिन मजाक में वो सत्य बोल रहा है। अब हम आम आदमी को क्या कहें? आम आदमी तो वो आँख के अंधे, गांठ के पूरे जो है ना अंधविश्वासी लोग हैं, अंधश्रद्धा उनके लोगों की उसके ऊपर है। वो ये भी कह रहा है मैं सबसे कॉस्टली बाबा हूँ, मैं एक कथा के 1 करोड़ रुपए लेता हूँ, कम से कम 1 करोड़। ठीक है ना। जब इतनी बात कह रहा है कोई व्यक्ति और सामने वाला समझ नहीं रहा है। दूसरा क्या होता है कि आज हर व्यक्ति ना शॉर्टकट चाहता है। आप किसी व्यक्ति को ये कहोगे कितने ही पाप करके आ जाओ, कितने ही तुम पाप करो, मेरे पास आना और मैं जो है तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा और तुम्हारे सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। जो पाप करने में लगे हुए हैं लोग, जो किसी को धोखा देने में लगे हुए हैं लोग, उनके लिए यदि एक ऐसा अवसर मिल जाए कि गुरुजी के चरणों में जाओ, 51 रुपये चढ़ा दो, पाप माफ़ हो जाएंगे, तो ये पाप माफ़ कर रहे हैं या वो पाप करने का लाइसेंस रिन्यूअल कर रहा है? समझ रहे ना आप? तो अंधश्रद्धा में लोग जो है उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के बिजनेस चले हुए हैं उसके पीछे, और कुछ लोगों की जो है ना दुकानें चल रही हैं। तो इसलिए है, पर इस लंबा जीवन ऐसे व्यक्ति का, सामाजिक जीवन लंबा नहीं होता है। उम्र इनकी कितनी लंबी हो, लेकिन जो सामाजिक जीवन है ऐसा बहुत कम होता है, जिसमें राम रहीम सिंह, फिर बोल रहा हूँ रामपाल दास और आशाराम, ये उदाहरण हैं, ये अगला उदाहरण बनने जा रहे हैं। स्वामी जी, आज जैसे आपने बताया धीरेंद्र शास्त्री के बारे में कि इनका एक प्रवचन भी वायरल हो रहा है, साथ ही साथ अनिरुद्धाचार्य जी का भी। इनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि प्याज क्यों नहीं खाने चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब कि प्याज के ऊपर भी इनके बड़े अच्छे अच्छे और हंसी भी आती है हमें तो नहीं कह सकते उनको, नहीं, मैं तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इनकी विद्वता के ऊपर तरस आता है कि कैसे ये लोग हैं, और इनकी बातों को सुन करके उन पर विचार करने वाले लोग जो है ना, मुझे तो उनकी बुद्धि के ऊपर भी तरस आता है कि ऐसे लोगों, परमात्मा जो है सब लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि ऐसे व्यक्तियों से लोग बच करके। चलो स्वामी जी, अब मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है कि पाखंड, अंधविश्वास और इन सभी के खिलाफ विरोध में आर्य समाज लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहा है। इस देहरादून की पावन धरा पर, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जो कैप्सूल कैंप हमारा चल रहा है, इस तपोवन महात्मा प्रभु आश्रित जी की एक कर्मस्थली पर, इस पे जो बच्चे हमारे बीच में पहुंचे हैं या कार्यकर्ता हमारे बीच में पहुंचे हैं, पाखंड के खिलाफ उनको किस तरीके से देश में तैयार किया जा रहा है इस शिविर के अंदर? उत्तम जी, 2 बातें हैं। हम लोग तो सिर्फ ईश्वर भक्ति की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पूरा का पूरा शेड्यूल जो है, सिद्धांत, वेद आधारित जो सिद्धांत है ना, उसके ऊपर हम लोग केंद्रित होकर के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। सुबह मेडिटेशन भी करते हैं, ईश्वर भक्ति भी जो है उनको सिखाते हैं कि आप किस तरह से मेडिटेशन करें, वो सारा उसका हिस्सा है। वेद के आधार पर जो मान्यताएं और जो सिद्धांत है ना,
हम सिर्फ उनका प्रशिक्षण दे रहे हैं। पाखंड अंधविश्वास, निश्चित तौर पे आज देश को इस पाखंड अंधविश्वास से निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि एक समय था जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ से हज़ारों करोड़ रुपए का सोना जो है ना, यहाँ से भर कर के लोग जो है ले गए विदेशों में। वो पाखंड उसका कारण बना था। आज फिर ये पाखंड कहीं इस देश की बर्बादी का कारण न बन जाए, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। लोग ये कह देते हैं कि आर्य समाजी लोग जो है ना वो कृष्ण का विरोध करते हैं। मैं कहता हूँ कि हम लोग कृष्ण का विरोध नहीं करते, हम श्री राम का विरोध नहीं करते। हर आर्य समाज मंदिर में आपको श्री राम और श्री कृष्ण के चित्र मिलेंगे। यज्ञ के बाद उनकी जय के नारे लगाए जाते हैं, परंतु हम लोग विरोध किसका करते हैं? अभी एक मैंने वीडियो देखी और वो जो है हनुमान जी के नाम पे कोई कार्यक्रम उन्होंने किया। उसमें एक लड़की है, हरियाणा की डांसर है, वो नाच रही है, उसमें अश्लील गानों पे नाच रही है। अरे जो बाल ब्रह्मचारी रहा हनुमान, वेदों का प्रकांड विद्वान जो थे, उसके कार्यक्रम में उसको मंच पे बड़े से होर्डिंग लगा रखे, उसके सामने लड़कियां नाच रही हैं अश्लील गाने गा करके। हम लोग उनका विरोध करते हैं। धर्म के नाम पर जो लोग धंधा कर रहे हैं, श्री कृष्ण के नाम पर लोग धंधा कर रहे हैं, श्री कृष्ण को छलिया बता रहे हैं, श्री कृष्ण को चोर बता रहे हैं, श्री कृष्ण को व्यभिचारी बता रहे हैं, तो हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। श्री कृष्ण का जीवन जो है ना, आप तो पुरुषों जैसा जीवन है। महर्षि दयानंद सत्यव्रत प्रकाश में लिखते हैं कि उनके जीवन में ऐसी हाथ रख दें इतनी भी कमी नहीं है। उस व्यक्ति को कोई चोर बता रहा है, कोई व्यभिचारी बता रहा है, कोई छलिया बता रहा है, कुछ बता रहे हैं, तो हम लोग तो जो इन महापुरुषों के बारे में गलत बोल रहे हैं ना, उनका विरोध कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग ये पूरी सेना तैयार कर रहे हैं। ऋषि दयानंद की सेना है। जो लोग हमारे महापुरुषों को बदनाम करने का काम करेंगे, उनका इलाज करेंगे। स्वामी जी, मूर्ति पूजा के खिलाफ आर्य समाज है, परंतु समाज में एक भ्रांति फैल रही है जिसमें लोग मूर्ति पूजा को छोड़ के ये बता देते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को ही नहीं मानता है। एक नास्तिक रूप आर्य समाज को दिया जाता है। मूर्ति पूजन का खंडन जो कि हो रहा है, परंतु वो मूर्ति पूजन के अलावा उसको जोड़ देते हैं ईश्वर से। उत्तम जी, मूर्ति पूजा से भी जो ज़्यादा खतरनाक स्वरूप आज धर्म का आ गया है ना, और वो भी ये जो पाखंडी ढोंगी जो आ रहे हैं, वो अपनी दुकान भरने के लिए कहते हैं कि मोह माया को छोड़ दो पर सारी माया को यहाँ डाल जाओ। ठीक है, कथा तो करेंगे 12 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, और ज्ञान देंगे लोगों का मोह माया से दूर रहो। समझ रहे ना आप? ये तो जो लोग हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, कहीं ना कहीं उनको मूर्ति पूजा की तरफ प्रेरित हुए, कुछ कांड रहे होंगे, उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ें हैं। बल्कि हमारे जो पूर्वज थे ना पहले के, वो तो किसी चीज़ में ऐसा विश्वास करते नहीं थे। वो राम भी बोलते थे ना, तो ये कहते थे जैसे खेत में हल्की मुठ पकड़ करके जब चलते थे तो बैलों को भी बोलते थे बल्ले राम का नाम। राम का नाम का मतलब ईश्वर से उनका था। ठीक है ना? पर आजकल तो राम का नाम लेकर के लोग धंधा कर रहे हैं। राम का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो हम इन दुकानों के विरोधी हैं। श्री राम, श्री कृष्ण या हनुमान जी इन महापुरुषों के विरोधी नहीं है। ये हमारे आदर्श हैं, ये वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक। स्वामी जी हमारे बीच में थे आज स्वामी आदित्य वेद जी, और इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बड़ी अच्छे से बातचीत हुई। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना मजा आया आपके साथ बात करके। धन्यवाद उत्तम जी, आपका भी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। थैंक यू।